देखो बालकों, आपके लोकतांत्रिक राजनीति चल रही है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में, और आपके 2 लेसन हो गए। दूसरा लेसन आपके संघवाद था। संघवाद जो आपके पिछले कालांश में पूर्ण हो गया है, और इस लेसन का आपको कोई ट्यूशन नहीं दिया गया था, इसलिए दूसरे लेसन संघवाद के कुछ क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें जांच करवाना है। क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरे लेसन के संघवाद क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपके संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए जो आपको बताई हुई है। तीसरा अधिकार क्षेत्र क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपके कि भारतीय संविधान में शासन की शक्तियों का विभाजन है कितनी सूचियों में किया गया है, लिखिए। बताया हुआ आपको 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट विषयों के बारे में बताना आपको, तो ये लिखना आपको। फिर 5वां है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। भारत में केंद्र और राज्य संबंधों के वाले जो बिंदु है आपका उसमें बताया गया है। फिर 6वां क्वेश्चन आपके शासन के तीसरे स्तर को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में किए गए प्रावधान लिखिए। तो 1992 का संविधान संशोधन था, उसके तहत जो आपके शासन के तीसरे अंग को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रावधान किए गए थे। वो प्रावधान मैंने बताए थे आपको कि नियमित चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है ना, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण है, इन संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रावधान। ये जो आपको कल मैंने जो पिछले वाला जो अध्याय था आपका उसमें मैंने आपको 5 बिंदु बताए थे ऐसे, तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। अब है आपके लेसन नंबर 3 है आपका। तीसरा जो लेसन है वो आपके लोकतंत्र और विविधता से है। लोकतंत्र और विविधता से संबंधित है कि लोकतंत्र में आपके विविधताएं पाई जाती है। लोकतंत्र में विविधताएं पाई जाती है, तो लोकतंत्र और विविधता से संबंधित है आपके तीसरा लेसन है। तो देखो आपके पिछले अध्यायों में हमने भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में अध्ययन किया था, और ये देखा था कि चाहे बेल्जियम हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भारत हो या अन्य कोई देश हो, वहाँ पर आपके किसी न किसी प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका की विविधताओं का जो है अध्ययन इसमें किया था, और ये देखा था कि ये भाषाई और क्षेत्रीय विविधताएं हैं, इनको साथ और संघ में लेकर के, साथ संघ में लेकर के जो आपके चलने का कार्य सत्ता के बंटवारा द्वारा किया जा सकता है। यानी भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संघ साथ लेकर के चलने का कार्य सत्ता के बंटवारे द्वारा किया जा सकता है। सत्ता का बंटवारा करके हम क्या कर सकते हैं, इन विविधताओं को समेट सकते हैं। लेकिन लोगों की जो विशिष्ट पहचान होती है वो क्षेत्रता के आधार पर भी हो सकती है, सामाजिक आधार पर भी हो सकती है, और कोई दूसरे ऐसे अन्य संबंध भी हो सकते हैं जिनके आधार पर उनकी अपनी विशिष्ट पहचान हो सकती है। जैसे आपके दूसरों के साथ संबंधों में आपके सारे बनावट है, वर्ग है, धर्म है, लिंग है, जाति है, कबीला है वगैरह आदि चीजें हैं जिनके आधार पर लोग क्या करते हैं, अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, अपने आप को परिभाषित करते हैं, अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, अपने आप को परिभाषित करते हैं। तो ये सब चीजें धर्म है, जाति, लिंग, भाषा, अन्य शारीरिक बनावट है, रंग है, कबीला वगैरह आदि सब चीजें हैं, उनके आधार पर जब लोग अपने आप को परिभाषित करते हैं तो वो उनकी विशिष्टता होती है, वो उनकी अपनी अलग पहचान बनाने का तरीका होता है। और उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, अपने आप को दूसरे समाजों से, दूसरे कबीलों से, दूसरे रंगों से, दूसरे धर्मों से अपने आप को अलग करने का प्रयास करते हैं। तो ये विविधता प्रकट करते हैं, वो इस आधार पर विविधता प्रकट करते हैं। इस अध्याय में हमें देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र जो है इन सारी विविधताओं को, इन सारे अंतरों को, इन सारी असमानताओं को अपने में सामंजस्य करने का प्रयास करता है। किस प्रकार वो क्या करता है, लोकतंत्र इन सब में सामंजस्य बैठाता है, और सामंजस्य बैठा करके इन असमानताओं को दूर करना, इन असमानताओं को अगर दूर नहीं कर पाता है तो फिर इन असमानताओं में सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। यहाँ में जो लेसन है, ये लेसन आपका, इस लेसन की शुरुआत एक उदाहरण से करेंगे, एक उदाहरण से करेंगे, जो उदाहरण आपके
जो रंग भेद है, रंग भेद की नीति से प्रारंभ होता है, यानी रंग की असमानता से प्रारंभ होता है, उसके आधार पर करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं उनको कैसे, ये सामाजिक विभिन्नताएं कैसे अलग अलग रूप धारण करती है, सामाजिक विभिन्नता। इसके बाद में क्या चर्चा करेंगे उदाहरण के बाद में कि सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं वो कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करती है, दूसरों को एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करती है, दूसरे या एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर देखो आपके मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है, क्या है आपके मैक्सिको ओलंपिक आ गया। मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की का एक प्रसिद्ध नगर है मैक्सिको सिटी। हाँ, ये जो आपके यहाँ पर 1968 में जो है आपके ओलंपिक हुए थे, 1968 में ओलंपिक खेल हुए थे दौड़ से संबंधित, 200 मीटर की दौड़ थी आपकी। तो मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की का एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ पर जो है आपके ओलंपिक खेल हुए थे और इन ओलंपिक खेलों की एक तस्वीर आपके जो बुक है, बुक के पेज नंबर 30 पर दी गई है। आप उस तस्वीर को एक बार देखना, अपनी किताब को अपने सामने रख करके फिर आप जो है इस वीडियो को सुनना। तो इस तस्वीर को आप देखेंगे तो तस्वीर में आपके अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन से संबंधित जो घटना है उसी संबंधित ये तस्वीर है। हुआ ये कि 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए जो ओलंपिक खेल थे, इन ओलंपिक खेलों का मुकाबला जिनमें 200 मीटर की दौड़ थी, इस दौड़ के पदक चिन्ह वितरित किए जा रहे थे। तो यहाँ पर पदक समारोह चल रहा था और पदक समारोह की ही ये तस्वीर आपकी बुक में दे रखी है ना। इस समारोह के दौरान देखेंगे आप तस्वीर में, तो तस्वीर में क्या है कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय गान है वो बज रहा है, उसकी धुन चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय गान के साथ साथ जो आपके तस्वीर में सिर झुकाए और मुट्ठी ताने हुए, सिर झुकाए और मुट्ठी ताने हुए दो खिलाड़ी वो खड़े हैं, दो खिलाड़ी खड़े हैं। ये कौन है? ये दो खिलाड़ी आपके अमेरिकी धावक है, टॉमी स्मिथ और दूसरा है जॉन कार्लोस। पहला खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और दूसरा कौन है? जॉन कार्लोस। ये दोनों खिलाड़ी क्या कर रखे हैं आपके? अपना सिर झुका रखा है, मुट्ठी तान रखी है और खड़े हैं। किसमें? आपकी इस बुक की तस्वीर में। ये क्या बताना चाहते हैं? ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने जो आपके यहाँ पर जो नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की जो लक्ष्य था कि ऐसे लोगों के साथ अमेरिका में कैसा बर्ताव हो रहा है, उनकी अमेरिका में क्या स्थिति है, उस स्थिति की ओर ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो आपके इस प्रकार की जो आपके अपने जो विचार है, अपनी जो दुविधा है, उसको प्रकट करने का उन्होंने ये तरीका अपनाया। तो देखो यहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी सिर झुकाए और मुट्ठी ताने खड़े हैं। कौन कौन से? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये एफ्रो अमेरिकी है, एफ्रो अमेरिकी, एफ्रो अमेरिकी, एफ्रो अमेरिकी है ये। और एफ्रो अमेरिकी जो आपके इन लोगों को काले लोग भी कहा जाता है, एश्वेत लोग भी कहा जाता है और आपके एश्वेत अमेरिकी भी कहा जाता है, एश्वेत अमेरिकी लोग भी कहा जाता है। और दूसरे क्या कहा जाता है इनको? एश्वेत संक्षेपी, केवल एश्वेत कहकर के इसको पुकारा जाता है। तो इन तीन नामों से इनको पुकारा जाता है, काले रंग के।
तो यहाँ पर एफ्रो अमेरिकी कौन से लोग हैं? अफ्रीका के वे निवासी जो आपके 17वीं से लेकर के और 19वीं सदी के प्रारंभ तक, 19वीं सदी की शुरुआत तक अफ्रीका से गुलाम बना करके अमेरिका लाए गए थे। इन लोगों के वंशज ही आपके क्या कहलाते हैं अमेरिका में वर्तमान में? एफ्रो अमेरिकी कहलाते हैं। ये लोग गरीब है, वंचित है और इनके साथ रंग के आधार पर अमेरिका में भेदभाव हो रहा था। और इस भेदभाव को मिटाने के लिए अमेरिका में देखो आपके नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था। ये नागरिक अधिकार आंदोलन आपके 1954 से 1968 के लगभग तक चला। नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला? 1954 से 1968 तक चला। तो ये दोनों आपके एफ्रो अमेरिकी थी। एफ्रो अमेरिकी लोग किसको कहा गया है? अमेरिका में इनको एफ्रो अमेरिकी भी कहा जाता है, अश्वेत अमेरिकी भी कहा जाता है, अश्वेत भी कहा जाता है। एफ्रो अमेरिकी यानी 17वीं से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अफ्रीका से जिन लोगों को अमेरिका ले जाया गया, वहां पर उनको गुलाम बनाया गया, उन्हीं लोगों के वंशज है वो क्या कराते हैं आपके एफ्रो अमेरिकी कराते हैं, क्योंकि वो लोग वहीं पर रहने लगे, वहीं पर उनकी संतानें हैं और उन्हीं का वंश वहाँ पर है और उस वंश के लोग जो है आपके काले रंग के हैं और उनको जो है आपकी एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है या फिर अश्वेत अमेरिकी कहा जाता है। इन्होंने क्रमशः आपके स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जिन्होंने स्मिथ और कार्लोस ने, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ। टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण पदक जीता है और जॉन कार्लोस ने जो है आपके कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। यानी प्रथम और द्वितीय स्थान पर ये रहे हैं दोनों। और इन्होंने जो है आपके अपने इस आंदोलन के तहत अश्वेत के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसकी ओर विश्व बिरादरी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है? अपने जूते नहीं पहन रखे, समारोह में पदक लेते समय इन्होंने जूते नहीं पहने बल्कि क्या कर रखे? मोजे चढ़ा रखे। मोजे किस बात का प्रतीक है? कि अमेरिका के जो अश्वेत लोग हैं वो गरीब है, तो मोजे गरीबी को प्रकट कर रहे हैं कि उनके पास जूते नहीं है पहनने के, इसलिए जूते नहीं पहन रखे उन्होंने। तो अश्वेत लोग जो है आपके गरीब है। स्मिथ जो है आपके अपने परिधान में एक मफलर पहन रखा है, उसने गले में एक मफलर डाल रखा है। किसने? टॉमी स्मिथ ने। टॉमी स्मिथ ने जो आपके मफलर डाल रखा है वो मफलर इस बात का प्रतीक है कि अश्वेत लोग आत्मगौरव से जीते हैं। यानी कि ये मफलर जो है इस बात को प्रकट करता है कि ये आत्मगौरव है, अर्थात अमेरिका में अश्वेत लोग आत्मगौरव से जीना चाहते हैं या आत्मगौरव चाहते हैं या आत्मगौरव है। तो कहने का मतलब ये जो मफलर है आपके काला रंग का वो अमेरिका के काले लोगों के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक है। कार्लोस की बात करें तो कार्लोस ने अपने गले में एक काले जो मणियां होते हैं, काले मनकों को कहते हैं, काले मनकों यानी कि जो काले मणियां होते हैं उनकी माला पहन रखी है। ये काले मणियां जो है कार्लोस के लिए और अमेरिका के लिए उन मारे गए लोगों का प्रतीक है जो आपके क्या चाहते हैं? नागरिक अधिकार चाहते हैं, जो काले लोगों के लिए अमेरिका के लोगों के साथ समानता के अधिकार चाहते हैं और वो रंग के आधार पर रंग भेद की नीति को समाप्त करना चाहते हैं। और उस आंदोलन में जो मारे गए लोग, उन लोगों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए उसने क्या कर रखी है? आपके काले मनकों की माला पहनी है। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से इन दोनों लोगों ने, अभी बताया मैंने क्या क्या है कि अमेरिका में होने वाले जो रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। क्योंकि आपके ये ओलंपिक खेलों का पदक समारोह है, पदक वितरण समारोह में आपके दुनिया की जो टीमें हैं उनके खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है, उनके कोच मौजूद है और गणमान्य जो आपके राजनेताओं को दुनिया के बुलाया गया है वहाँ पर, वो प्रतिनिधि भी वहाँ पर है।
उन प्रतिनिधियों के सामने इन दोनों खिलाड़ियों ने ये प्रदर्शन करके क्या करने का प्रयास किया है, अमेरिका में उनके साथ रंग भेद के आधार पर हो रही जो नीति है उसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। काले दस्ताने पहन रखे हाथों में और फिर मुट्ठी तान रखी है। काले दस्ताने पहन करके मुट्ठी तानने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका के जो काले लोग हैं वो शक्ति के प्रतीक है, यानी मुट्ठी उनकी शक्ति का प्रतीक है। तो ये मुट्ठी भी जो है तान करके उन्होंने ऐसे लोगों की शक्ति को प्रकट करने का प्रयास किया है। रजत पदक इनके पास में तीसरा पदक, पहला स्वर्ण पदक है, दूसरा कांस्य पदक और तीसरा रजत पदक। रजत पदक जो है आपके किसको मिला था, धावक है, क्योंकि दौड़ के लिए मिल रहे हैं। तो धावक था आपके पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया का था, क्या था, ऑस्ट्रेलिया का था। पीटर नॉर्मन ने भी क्या किया, उसको भी जो है समारोह में पदक दिया जा रहा था, सम्मान। जब उसने रजत पदक जीता है तो वो रजत पदक उसको दिया जा रहा था। इस पदक को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, अपने टी शर्ट जो पहन रखी थी, अपनी जो कमीज जिसको कहते हैं अपन जर्सी, उस जर्सी के ऊपर उसने जर्सी पहन रखी थी, उस जर्सी के ऊपर जो है उसने मानव अधिकारों का लोगो लगा रखा था। क्या लगा रखा था, मानव अधिकारों का लोगो लगा रखा था उसने, बिल्ला जिसको कहते हैं, मानव अधिकारों का बिल्ला लगा रखा था। मानव अधिकारों का बिल्ला लगा करके पीटर नॉर्मन क्या कर रहा था कि इन दो खिलाड़ियों का सहयोग कर रहा था, खिलाड़ियों का सहयोग कर रहा था कि मैं मानव अधिकारों का समर्थन करता हूं, अमेरिका में जो आपके ऐसे लोगों के साथ में बर्ताव हो रहा है उसका विरोध करता हूं, अर्थात वो समानता स्थापित करने के लिए उनका सहयोग कर रहा था। अब देखिए आप यहाँ पर कि क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिका में जो समाज में आंतरिक जो आपके मामला है, अमेरिकी समाज का ये आंतरिक मामला है रंग के आधार पर भेदभाव करना, तो इस रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उठाना उचित था उनके लिए। तो देखो अपने साथ जो बर्ताव हो रहा है उस बर्ताव के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को जानकारी दे सकते हैं। जब रंग के आधार पर हो रहा है, सामाजिक आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए, क्योंकि इस प्रकार का भेदभाव अमेरिका में नहीं हो रहा था, दुनिया के अनेक देश जैसे अफ्रीका है, आपके अफ्रीका के देशों में भी हो रहा था। तो ये लोग ये चाहते थे कि रंग के आधार पर विश्व स्तर पर कहीं पर भी, अमेरिका में तो हो ही रहा है, दुनिया में भी नहीं होना चाहिए। और दुनिया में जहां रंग भेद नहीं है, सबको समानता दी गई है, उन देशों से वो समर्थन प्राप्त करना चाहते थे कि अमेरिका जैसे देशों पर दबाव बनाया जाए, उनकी इस नीति का विरोध किया जाए, आलोचना की जाए, ताकि लोगों को समान अधिकार मिल सके। क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे कि उनका ये जो कार्य था वो राजनीतिक था? किसका? कार्लोस और स्मिथ का। तो ये आपके राजनीतिक सरकार, जब क्योंकि मुद्दा ही राजनीति से जुड़ा हुआ था, वहां पर जन आंदोलन चल रहा था, नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन चल रहा था, सरकार नागरिक अधिकार आंदोलन प्रदान नहीं कर रही थी, तो उनका जो ये मामला था वो आपके राजनीतिक था। और पीटर नॉर्मन की बात करें तो पीटर नॉर्मन के लिए एक प्रश्न आता है, आपको भी इस प्रश्न के ऊपर ध्यान रखना है कि पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिकी थे और न ही एशियन थे। अभी बताया कि पीटर नॉर्मन जो आपके रजत पदक ले रहे थे और इन्होंने जो है आपके ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के होने के कारण ये जो है आपके न तो अमेरिकी मूल के नागरिक थे ये पीटर नॉर्मन, अर्थात पीटर नॉर्मन न तो अमेरिकी थे न ही जो है एशियन थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों खिलाड़ियों का, दोनों खिलाड़ी कौन से, स्मिथ और कार्लोस का साथ दिया। क्यों दिया? क्या आप उनकी जगह होते तो आप भी ऐसा करते? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो उन्होंने ऐसा किया, क्यों किया? क्योंकि पीटर नॉर्मन जो है वो भी मानव अधिकारों का समर्थक था। मानव अधिकारों का समर्थक होने के नाते वो जो है आपके क्या कर रहा था, उनका सहयोग कर रहा था। उसे रंग से मतलब नहीं था, वो केवल क्या करता था, नस्ल आधारित भेदभाव का विरोधी था कि नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और नस्ल पर आधारित भेदभाव का विरोधी होने के कारण उसने अपनी जर्सी पर जो है
मानव अधिकारों का बिल्ला लगाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ है उसने कार्लोस है, स्मिथ है ना, इनके द्वारा जो ये राजनीतिक बयानबाजी की गई, आपके जो है मुट्ठी बंद करना और एक काले दस्ताने पहनना, पैरों में केवल जूते न होकर के मोजे रखना, गले में मफलर और काले मलकों की माला, ये एक तरह से जो आपके अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का अमेरिका में हो रहे भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने का तरीका था। लेकिन ओलंपिक जो संघ था, जो इन खेलों का आयोजन करने वाली संस्था है, उसने जो है इस तरीके को, इस युक्ति को ओलंपिक खेलों की भावना के विरुद्ध माना और विरुद्ध मानते हुए उन्होंने क्या किया, इन दोनों खिलाड़ियों को दोषी करार दिया और दोषी होने के कारण स्मिथ और कार्लोस से पदक छीन लिए गए। कार्लोस से जो है आपके अमेरिका की इस संस्था ने क्या कर लिए, पदक छीन लिए, वापस ले लिए। नार्मन जो आपके नार्मन को भी जो है इन लोगों का साथ देने के कारण सजा भुगतनी पड़ी और उसे इसकी कीमत अगले आने वाले जो ओलंपिक चुनाव थे उनसे बाहर रह करके चुकानी पड़ी। अर्थात ऑस्ट्रेलिया ने अपने टीम में नार्मन को जो है आपके स्थान नहीं दिया, नार्मन को स्थान नहीं दिया। आपके अमेरिका में बढ़ते जो नागरिक अधिकार आंदोलन था, इसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में ये तीनों खिलाड़ी क्या हुए, आपके सफल हुए, इनको सफलता मिली। हाल ही की बात करें तो हाल ही में आपके सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, कौन सी, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पर आपके स्मिथ और कार्लोस ने क्या किया था, अध्ययन किया था, वहां पर इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। किस वजह से, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ओलंपिक खेलों की इस पदक जो आपके समारोह था, इस पदक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए गए उनके प्रयास के कारण उनको क्या किया गया, उनकी इस यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया और यूनिवर्सिटी के भीतर इन दोनों की क्या बना दी गई, मूर्तियां बनवा दी गई, मूर्तियां लगवा दी गई। उधर देखो आपके 2006 में नार्मन की जो आपकी मृत्यु हो गई थी और मौत हुई, तो उनकी अर्थी को खाना देने के लिए आपके स्मिथ और कार्लोस जो है ऑस्ट्रेलिया गए। क्यों, क्योंकि नार्मन ने जो है इन दोनों का सहयोग किया था और ये एक बात में तीनों में समानता थी। किस बात में, ये तीनों हालांकि अलग अलग वर्ग के थे, ये जो आपके स्मिथ और कार्लोस काले रंग के थे, अमेरिकी समुदाय से थे, राज्य देखो, देश देखो अमेरिका था उनका, और दूसरा जो आपके नार्मन जो था, आपके नार्मन जो आपके ऑस्ट्रेलिया का था और श्वेत रंग का था। तो रंग के आधार पर में समानता नहीं थी, लेकिन समानता किसके आधार पर थी कि तीनों ही जो है आपके मानव अधिकारों के समर्थक थे। तीनों ही किसके समर्थक थे, मानव अधिकारों के समर्थक थे। नस्ल आधारित भेदभाव का तीनों ही विरोध करते थे। इसी समानता के चलते दोनों खिलाड़ियों ने क्या किया, नार्मन की जो मौत हुई, मौत पर जो है आपके दोनों उसकी अर्थी को खाना देने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब बात आती है आपके समानता, असमानता और विभाजन की। समानता, असमानता और विभाजन। देखो ऊपर दिया गया जो उदाहरण आपने पढ़ा, अभी मैंने चित्र के बारे में बताया आपको, आपकी बुक में है, और ये आपके स्मिथ, कार्लोस और पीटर नार्मन की जो आपको बात बताई है, अभी कहानी बताई है, इससे खिलाड़ियों में सामाजिक और जो सामाजिक बंटवारा है, सामाजिक भेदभाव है, उसका अपने तरीके से विरोध किया उन्होंने। तीनों खिलाड़ियों ने सामाजिक भेदभाव, सामाजिक आपके बंटवारा, इनका क्या किया, अपने तरीके से विरोध किया। पर क्या ऐसा
जो भेदभाव है सिर्फ एक नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? आप देखिए अपने समाज में क्या इस प्रकार का भेदभाव जैसे आपके अमेरिका में हो रहा था, स्वेत और कार्लोस ने रंग के आधार पर अश्वेत थे, अश्वेत होने के कारण उन्होंने क्या किया, आपके अमेरिका में हो रहे अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव का विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। तो क्या सिर्फ रंग के आधार पर ही या नस्ल के आधार पर ही दुनिया में भेदभाव होते हैं? पिछले 2 अध्यायों की बात करें तो हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य जो स्वरूप है उन स्वरूपों पर भी हमने क्या किया था, चर्चा की थी, उन स्वरूपों को भी हमने देखा था। उदाहरण के लिए आपके बेल्जियम और श्रीलंका को वापस लेते हैं तो बेल्जियम और श्रीलंका में जो विभाजन था वो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों आधारों पर था। क्षेत्र के आधार पर भी विभाजन था और सामाजिक आधार पर भी था। बेल्जियम में फ्रांसवासी अलग क्षेत्र में थे, डचवासी अलग क्षेत्र में थे। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में तमिल जो आपके उत्तर पूर्वी श्रीलंका में रहते हैं और बाकी जो क्षेत्र है आपके उसमें जो आपके सेनवासी लोग रहते हैं, श्रीलंका के मूल निवासी रहते हैं। तो इस प्रकार दोनों में आपके क्षेत्रीय और सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले जो लोग थे वो आपके अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ये भी देखा था आपकी। बेल्जियम में एक और डचवासी थे और दूसरी ओर फ्रेंचवासी थे। एक इस साइड में आपके पूर्वी बेल्जियम में जर्मनवासी लोग थे। तो इस प्रकार उनकी क्षेत्र के आधार पर उनकी भाषा थी और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वाले थे, लोग रहते थे। तो इस प्रकार क्षेत्र और भाषा दोनों का ही विभाजन था वहां पर। श्रीलंका में देखें तो श्रीलंका में बता दिया मैंने, ये बंटवारा दोनों आधारों पर दिखाई देता है। कौन से आधार पर है? भाषा और क्षेत्र के आधार पर। कि श्रीलंका में देखें तो उत्तर और पूर्वी आधार पर है ना। तो श्रीलंका आपका ऐसा, इसी श्रीलंका में कुछ ऐसे है आपके भारत में। तो इसके ये जो भाग आ गया आपके, इस भाग में तो आपके कौन से तमिल भाषी लोग रहते हैं और ये जो शेष बच गया आपके उसमें कौन रहते हैं? आपके सिंधी भाषा बोलने वाले। तो ये क्षेत्र के आधार पर विभाजन और ये भाषा के आधार पर विभाजन, यानी कि एक भाषा बोलने वाले एक ही अलग ही क्षेत्र में रह रहे हैं। तो ये विभाजन जो आपके श्रीलंका में देखने को मिला, ऐसा ही बेल्जियम में देखने को मिला। तो इन आधारों पर भी क्षेत्रीय और सामाजिक आधार पर या भाषाई आधार पर भी क्या होता है, आपको किसी देश में विभाजन देखने को मिलता है। इस प्रकार हर जो सामाजिक विविधता है उस विविधता के अलग अलग रूप हमारे सामने आते हैं। भाषा के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, रहन सहन के आधार पर है, खान पान के आधार पर है, रंग के आधार पर है, नस्ल के आधार पर है, धर्म के आधार पर है। ऐसी अनेक विविधताएं हमारे सामने आती है। अब आता है आपके, ये तो थी आपकी समानता, असमानता और विभाजन की बात की। तो जिसके आधार पर हम देखते हैं कि कई प्रकार की समानताएं भी जो आपकी मिलती है और समानता के साथ साथ असमानता भी होती है। और ये असमानता क्या करती है? विभाजन का कार्य करती है। भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर है ना, जो आपके नस्ल के आधार पर जो आपके विभाजन का कार्य करती है। अब बात आती है आपके सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो देखो, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के बारे में एक आम बात देखें तो यह है कि कुछ भेद होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं अधिकांश भेद जो है आपके जन्म आधारित होते हैं। अधिकांश सामाजिक विभाजन जन्म आधारित होते हैं और सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस समुदाय में जन्म लेते हैं उसी के हो जाते हैं। तो जन्म आधारित हो गया, कोई जिस जाति में जन्म लिया उस जाति का हो गया, जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म का हो गया। तो जैसे जिस धर्म में या जिस जाति में, जिस वर्ग में, जिस सामाजिक समूह में कह सकता हूं मैं कि जिस सामाजिक समूह में हम जन्म लेते हैं उसी के हम हो जाते हैं। तो इस प्रकार जन्म आधारित सामाजिक समूह होते हैं जो हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। हम किसी भी वर्ग में जन्म ले सकते हैं और उस वर्ग के हो जाते हैं। हालांकि आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी वर्ग को बदल सकते हैं।
माता पिता किसी दूसरे धर्म को अपनाते हैं और पुत्र किसी अन्य धर्म को अपना सकता है, तो आगे वो बदल सकता है। लेकिन वो जिस धर्म में जन्म ले लिया वो उसके बस की बात नहीं थी। वो ये बदल नहीं सकता कि मैं इस धर्म में जन्म नहीं ले सकता या नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा वो नहीं कर सकता। तो धर्म आधारित जो है आपके जन्म आधारित होते हैं, सामाजिक विभाजन है, और जिस समुदाय में व्यक्ति जन्म लेता है उस समुदाय का ही वो सदस्य हो जाता है। उसकी पहचान भी इस आधार पर ही होती है कि इसने अमुक व्यक्ति ने अमुक समुदाय में जन्म लिया है और वो अमुक परिवार का है। इसके आधार पर उसकी क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो जन्म आधारित जो सामाजिक विभाजन है उसका अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं। आप हमेशा जैसे ही, अब ये तो एक तरह से पूर्वाग्रह होते हैं हमारे दिमाग में, पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को देखते हो तुरंत अब आपके दिमाग में आती है कि यह अमुक जाति का है, अमुक धर्म का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके दैनिक जीवन में ये बातें आती रहती है, हम देखते रहते हैं कि, और यही जो बातें हैं दैनिक जीवन में लोग व्यक्ति को देख करके ये पहचान कि अमुक जाति का है या अमुक धर्म का है, ये बातें जो है वो बातें क्या करती है, सामाजिक विभाजन को प्रकट करती है। यानी ये चीजें बता रही है कि ये हमारा सामाजिक विभाजन है। देखो हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे काले रंग का हो, चाहे सफेद रंग का हो, है कोई किसी की शारीरिक क्षमताएं हैं, अक्षमताएं हैं, अलग अलग होती है। बहरहाल ये सभी जो किस्म के सामाजिक विभाजन है सिर्फ जन्म आधारित नहीं होते। छोटा होना, लंबा होना, पतला होना, मोटा होना, काला होना, गोरा होना, ये सभी विभाजन जन्म आधारित नहीं होते। हालांकि कुछ विभाजन क्या होते हैं आपके जन्म आधारित होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते हैं, हमारे अधीन नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विभाजन भी है जो जन्म आधारित नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव पर निर्भर करती है, कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव का नतीजा भी होती है। देखो कई लोग अपने माँ बाप के अलग धर्म अपना लेते हैं और उस धर्म के कारण उसकी पहचान अलग बन जाती है, उस धर्म के कारण अलग उसकी पहचान बन जाती है। हमें सभी लोग पढ़ाई करते हैं, अपना पेशा चुनते हैं, पेशा यानी व्यवसाय, विषय जैसे आपके गणित है, विज्ञान है ना। अब विज्ञान चुनिए तो आपने डॉक्टरी का पेशा, गणित चुनिए तो इंजीनियरिंग, टेक्निकल, इसके लिए आपका ये पेशा व्यवसाय है। तो व्यवसाय चुनना है, खेल है, कोई आपके सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनका चुनाव करता है, कोई खेल का चुनाव करता है। तो ये सब चुनाव हमारी पसंद पर निर्भर करता है, इन सब का चुनाव हम करते हैं और इसी आधार पर हम वर्ग में बढ़ जाते हैं। एक खेल वाले सभी लोग